बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाद शादाबाद रखे। और आज मैं आपके साथ ज़र्दे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज मैंने इसे बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनाया है कि पहली बार बनाने वाला भी इसे बहुत आसानी से रेडी कर लेगा। और अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके ज़र्दे के चावल या जब भी कोई मीठे चावल घर में बनाते हैं तो वो या ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। और इसका भी मैं सीक्रेट बताऊंगी कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिससे ना आपके चावल अकड़ेंगे और ना सख्त होंगे। तो नरम मुलायम आपके ये ज़र्दे के चावल बनेंगे। अगर ज़र्दे का सीक्रेट जानना है तो वीडियो को फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैंने पानी ले लिया है। पानी का हिसाब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आधा किलो चावल लिए हैं तो पानी मैंने उससे 3 गुना ज़्यादा लिया है। और 1 चम्मच भर के मैंने पानी के अंदर ज़र्दा रंग को मिक्स कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक मैं पकाऊँगी। ज़र्दे का हिसाब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और साफ़ करके अच्छी तरह से आधे घंटे से भिगो के रखे हुए हैं। पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें वो भीगे हुए चावल डाल दूँगी और चावल को 90% तक पकाऊँगी। और चावल हमारे 90% तक पक चुके हैं तो मैं अब इसे किसी टोकरी में छान लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए, हमारे पास सिर्फ चावल बचे। दूसरी तरफ मैं फिर एक पैन लूँगी और उसमें ये आधा कप आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल लिया है। आधा किलो चावल के लिए आपने आधा कप ऑयल लेना है और इसमें 4 से 5 अदद लौंग शामिल कर देनी है तेल के अंदर और 4 से 5 अदद आपने छोटी इलायची ले लेनी है। इन दोनों को तेल में खूब कड़कड़ाना है। जब कड़कड़ाने की इनकी आवाज़ आने लग जाए तो आपने 1 कप दूध डाल देना है। दूध ऑप्शनल है, अगर तो आपके घर में दूध अवेलेबल है तो आप डालें, वरना इसमें 1 कप आप पानी भी डाल सकती हैं। और आधा किलो चावलों में मैंने 1.5 पाव चीनी यूज़ की है क्योंकि हमारे घर में इतना मीठा नहीं खाया जाता, बच्चे कम मीठा पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं। और अब हमें इसकी चाशनी बनानी है और इसको इतना पकाना है कि इसमें से चीनी के ज़र्रे ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये मेल्ट हो जाए चीनी इसकी। और ये हो चुकी है तो मैं इसमें बॉईल किए हुए 90% जो मैंने चावल कलर वाले पका के रखे हुए थे वो शामिल कर दूंगी। और अब इनको अच्छी तरह से इस चाशनी में मिक्स करूंगी। और अभी भी देखें आप, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो मैं फ्लेम फुल कर दूंगी और इन चावलों में जितना भी चाशनी का पानी है मैं उसे सारा सुखा लूँगी। तो फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है और चम्मच में बराबर चलाती जा रही हूँ। थोड़े से मैंने मेवे लिए हैं वो मैं ऊपर स्प्रिंकल कर। अब मैं इसको 15 मिनट का दम लगा दूँगी और 15 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने इनका दम खोल दिया है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त नरम मुलायम ज़र्दा पक के रेडी है। और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि पूरे घर में फैल गई है। पड़ोसी मुझसे पूछने आ रहे हैं कि भाई आज आपने क्या ऐसा बनाया है कि जिसकी खुशबू हमें घर बैठे हुए आ रही है। तो अगर आप घर में ये ट्राई करें तो अपने अड़ोस पड़ोस में भी ज़रूर ट्राई करवाएं, उनको भी टेस्ट करवाएं। अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, अपने मेहमानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, तो हमारा हक बनता है ना। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, आप उसको भी प्रेस कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी वही रेसिपी बनाने की। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आप तक मैं बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेसिपी लेकर आऊँ और आप लोगों के साथ अच्छी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूं ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो, कोई मुश्किलात पेश ना आए। और जो न्यू बच्चियां अभी बनाना सीख रही हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पर सिंपल आसान रेसिपी मिलेंगी। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।